हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर चैनल। आपके अपने चैनल पर आप ही का स्वागत है। कृपया करके वीडियो को यार पूरा देखा करें। स्टार्ट करते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो कि है पार्टनरशिप। और हमारा ये टॉपिक नंबर 3 है, चैप्टर नंबर 2, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं पार्टनरशिप। स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। The inherent disadvantage of sole proprietor is financing। जो आपके सोल प्रोप्राइटर भैया हैं, उनकी एक इनहेरिटेंट डिसएडवांटेज है। ठीक है, क्या है? फाइनेंसिंग एंड मैनेजिंग एंड एक्सपेंडिंग बिजनेस। और मैनेज करना और बिजनेस को एक्सपेंड करना। पेव्ड द वे फॉर पार्टनरशिप हैज़ अ वेल ऑप्शन। तो उसने क्या करा कि पार्टनरशिप को एक इस तरीके से पाया कि हम अपने सोल प्रोप्राइटरशिप छोड़ के पार्टनरशिप में आते हैं, जिससे हमारा फाइनेंस भी बढ़ पाएगा और हमारा बिजनेस भी ग्रो हो पाएगा। पार्टनरशिप सर्व हैज़ एन आंसर टू द नीड्स ऑफ ग्रेटर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। जो पार्टनरशिप थी उसने इस तरीके से सर्व किया, जो आपकी नीड्स थी कैपिटल्स की, इन्वेस्टमेंट की, और वैलिड स्किल्स थे, और शेयरिंग ऑफ रिस्क जो था। आप उन सभी चीज़ों को एक साथ मिलकर कर सको। क्या क्या? जो आपकी कैपिटल की नीड है ज़्यादा, वो आपकी आ सके। मैनेज कंट्रोल करने के आपकी जो स्किल्स हैं वो आप डेवलप कर सको। एक बंदा एक ही चीज़ पर काम कर रहा हो, जिससे कि एक स्पेशलाइजेशन उनके अंदर आए। और जो रिस्क है, पहले वो सोल प्रोप्राइटरशिप में अकेला बंदा बियर कर रहा था, अब सभी मिलकर उस रिस्क को शेयर करें। द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 डिफाइंड पार्टनरशिप हैज़। जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, वो डिफाइन करता है पार्टनरशिप को इस तरीके से: द रिलेशन बिटवीन persons who have agreed to share the profit of the business carried by all or any of them acting for all। द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स मतलब दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में ऐसा रिलेशन जहाँ पर वो एग्री करते हों प्रॉफिट शेयर करने के लिए ऐसे बिजनेस का, जो कि उन सभी के द्वारा किया जा रहा हो या उनमें से किसी एक या दो के द्वारा किया जा रहा हो, उन सभी के लिए। ठीक है, ये डेफिनेशन आप याद करके रखें, ये आपको सीए में भी काम आने वाली है, जहाँ पर आप पढ़ते हो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सीए फाउंडेशन में। अभी हम 12th में आ जाते हैं और देखते हैं फीचर्स। द definition given above point to the following major characteristics of the partnership form of business organization। फॉर्मेशन क्या है? The partnership form of business organization is governed by the Indian Partnership Act 1932। ठीक है ना, जो पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है आपकी, वो गवर्न की जाती है, चलाई जाती है, ठीक है ना, संतुलित की जाती है, जैसा भी आपको अच्छा लगे, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के द्वारा, जिसके अंदर आप अपनी मर्जी से चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, इट कम्स इनटू द एग्जिस्टेंस थ्रू अ लीगल एग्रीमेंट। ये एग्जिस्टेंस में आती है एक लीगल एग्रीमेंट के द्वारा, wherein the terms and the condition governing the relationship, जहाँ पर टर्म्स और कंडीशन गवर्न कर रही हों रिलेशनशिप को, among the पार्टनर्स के बीच में, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेज एंड द मैनर ऑफ कंडक्टिंग द बिजनेस आर स्पेसिफाइड। तो क्या कर रही हूँ, रिलेशनशिप मतलब टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो गवर्न कर रही हूँ कि किस तरीके से रिलेशनशिप पार्टनर्स के बीच में रहने वाली है, किस तरीके से वो प्रॉफिट और लॉसेस शेयर करने वाले हैं, और क्या मैनर होगा उनकी जो बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं उन्हें स्पेसिफाइड करने का। इट मे बी पॉइंटेड आउट दैट द बिजनेस मस्ट बी लॉफुल एंड रन विद द मोटिव ऑफ प्रॉफिट।
जो आपका बिजनेस है वो लॉफुल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, और इस तरीके से मतलब इस मोटिव से चलाया जा रहा हो कि आपको उसमें प्रॉफिट कमाना है, ना कि चैरिटी करनी है। Thus, two people coming together for charitable purpose will not constitute a partnership. तो मैंने अभी बताया आपको चैरिटी नहीं करनी है, उसे हम पार्टनरशिप नहीं मानेंगे। Liability. The partners of a firm have unlimited liability. जो पार्टनर्स होते हैं फर्म के, उसके अंदर अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। Personal assets may be used for repaying the debt in case the business assets are insufficient. जो आपके पर्सनल एसेट्स होते हैं वो भी यूज़ किए जा सकते हैं रीपे करने के लिए आपका डेप्ट, अगर आपके बिजनेस के एसेट्स इनसफिशिएंट रहते हैं तब। फर्दर, द पार्टनर्स आर जॉइंटली एंड इंडिविजुअली लाइबल फॉर द पेमेंट ऑफ डेब्ट्स। जो आपके पार्टनर्स हैं वो इंडिविजुअली और जॉइंटली लाइबल रहेंगे डेब्ट्स की पेमेंट करने के लिए। Jointly, all the partners are responsible for the debt. Jointly आपके जो सभी पार्टनर्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल रहेंगे डेब्ट्स को पे करने के लिए। एंड दे कंट्रीब्यूट इन द प्रोपोर्शन, और वो उस प्रोपोर्शन में कंट्रीब्यूट करेंगे जिसमें वो अपने शेयर है, मतलब जिस प्रोपोर्शन में उनका बिजनेस के अंदर शेयर है उसी प्रोपोर्शन में वो कंट्रीब्यूट करेंगे अपने डेब्ट्स को पे करने के लिए। एंड सच ऊपर चलते हैं। लास्ट वीडियो ऑफ हो गया था फ़ोन कॉल के आने की वजह से। स्टार्ट करते हैं हम। लाइबल टू दैट एक्सटेंड, उतने ही एक्सटेंड के लिए वो लाइबल होंगे जितना उनका शेयर है बिजनेस के अंदर। इंडिविजुअली टू ईच पार्टनर कैन बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल रिपेइंग द डेप्ट ऑफ द बिजनेस। इंडिविजुअली भी हर पार्टनर रिस्पॉन्सिबल हो सकता है रीपे करने के लिए डेप्ट्स बिजनेस के। हाउएवर सच अ पार्टनर कैन लेटर रिकवर फ्रॉम other partners an amount of money equivalent to the share in the liability defined as per the partnership agreement. तो अगर एक ही बंदे ने सभी के बिहाफ पर जो डेब्ट्स थे वो पे कर दिए हैं तो बाद में वो रिकवर कर सकता है दूसरे पार्टनर से एक अमाउंट ऑफ मनी जो कि इक्विवेलेंट रहेगा उनके शेयर ऑफ लाइबिलिटी के, जो कि आपका डिफाइन हुआ गया है एग्रीमेंट के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है आपका रिस्क बेयरिंग। किस तरीके से वो रिस्क बेयर करने वाले हैं। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज अगर आपको आ रही है तो। रिस्क बेयरिंग, द पार्टनर्स बेयर द रिस्क इन्वॉल्व इन रनिंग अ बिजनेस एज अ टीम। जो बिजनेस के अंदर रिस्क इन्वॉल्व होता है उसे पार्टनर्स क्या करते हैं, बियर करते हैं एज अ टीम, मतलब सभी के सभी शेयर करते हैं। द रिवॉर्ड्स कम इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट विच आर शेयर्ड बाय द पार्टनर इन एन एग्रीड रेशो। जो रिवॉर्ड है रिस्क बियर करने का वो प्रॉफिट की फॉर्म में आता है जिससे वो शेयर करते हैं पार्टनर्स एक एग्रीड रेशो के अंदर। हाउएवर दे ऑल्सो शेयर लॉसेज इन द सेम रेशो, और उसी सेम रेशो के अंदर वो लॉसेज भी शेयर करते हैं इन द इवेंट ऑफ द फर्म इनकरिंग लॉसेज, जब आपकी फर्म लॉस इनकर कर रही होती है। डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल, क्या डिसीजन मेकिंग है और क्या कंट्रोल रहेगा। तो इसके अंदर जो पार्टनर्स हैं शेयर करते हैं, द पार्टनर शेयर अमंगस्ट देमसेल्फ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल ऑफ डे टू डे एक्टिविटीज। जो पार्टनर्स हैं और जो डिसीजन मेकिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उन्हें शेयर करते हैं आपस में और कंट्रोल करते हैं डे टू डे एक्टिविटीज़ को। डिसीजंस आर जनरली टेकन विद म्यूचुअल कंसेंट। जो डिसीजंस हैं वो म्यूचुअल कंसेंट से लिए जाते हैं जनरली। दस द एक्टिविटीज़ ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म आर मैनेज। तो जो एक्टिविटीज़ होती हैं पार्टनरशिप फर्म की वो मैनेज की जाती हैं जॉइंट एफर्ट्स के द्वारा सभी पार्टनर की। नेक्स्ट है आपका कंटिन्यूटी क्या रहने वाली है इसके अंदर। पार्टनरशिप इज कैरेक्टराइज्ड बाय द लैक ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस सिंस। पार्टनरशिप जो है आपकी वो लैक ऑफ कंटिन्यूटी के द्वारा कैरेक्टराइज है, क्योंकि जब डेथ या फिर रिटायरमेंट हो जाएगी या फिर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाएगा तो आपका पार्टनरशिप को
डिसॉल्व करना पड़ता है। ऑफ एनी पार्टनर कैन ब्रिंग एन एंड टू द बिजनेस, एंड ले आती है वो किसी भी बिजनेस के लिए, ठीक है ना। हाउएवर द रिमेनिंग पार्टनर मे इफ दे सो डिज़ायर कंटिन्यू द बिजनेस ऑन द बेसिस ऑफ अ न्यू एग्रीमेंट। पर जो बचे हुए आपके पार्टनर्स होते हैं, मतलब जिसकी डेट नहीं हुई है या फिर जो इंस्टॉलमेंट नहीं हुए हैं, वो अपने बिजनेस को कंटिन्यू कर सकते हैं, पर एक न्यू एग्रीमेंट कॉन्स्टिट्यूट करके। नंबर ऑफ पार्टनर्स, कितने पार्टनर्स इसके अंदर हो सकते हैं। द मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स नीडेड टू स्टार्ट अ पार्टनरशिप फर्म इज़ 2। मिनिमम नंबर आपके पास 2 हैं, पर पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अंदर इंडियन पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर कोई भी मैक्सिमम लिमिट नहीं दी गई है। बट जो आपका सेक्शन 464 है कंपनीज एक्ट का, उसके अंदर आपकी जो मैक्सिमम लिमिट्स है वो 100 दी गई है। सेक्शन 464 ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट, इंडियन नहीं सिर्फ कंपनीज एक्ट, सब्जेक्ट टू द नंबर प्रेस्क्राइब्ड बाय द गवर्नमेंट हैज पर द रूल 10 ऑफ द कंपनीज मिसलीनियस रूल 2024। पर जो रूल 10 है, ठीक है, कंपनीज मिसलीनियस रूल्स का, उसके अंदर जो प्रेजेंट मैक्सिमम लिमिट है वो आपकी 50 कर दी गई है। म्यूचुअल एजेंसी होनी पार्टनरशिप के अंदर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। द डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप हाईलाइट्स द फैक्ट दैट इट इज़ अ बिजनेस कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। जो आपकी डेफिनेशन है पार्टनरशिप की, वो हाईलाइट करती है कि जो पार्टनरशिप बिजनेस है वो कैरिड बाय ऑल, मतलब सभी पार्टनर्स के द्वारा किया जाता है, या फिर किसी एक के द्वारा उन सभी के लिए जो एक्ट कर रहा हो। इन अदर वर्ड, अगर हम दूसरे शब्दों में कहें, एवरी पार्टनर इज बोथ एन एजेंट। हर पार्टनर एजेंट और प्रिंसिपल होता है। ही इज़ एन एजेंट ऑफ अदर पार्टनर हैज़ ही रिप्रेजेंट दैम। वह एजेंट होता है दूसरे पार्टनर का अगर वो रिप्रेजेंट कर रहा है उन्हें। देयर बाय बाइंड दैम थ्रू हिज एक्ट, और उन्हें वो बाइंड कर देता है अपने एक्ट्स की वजह से। और ही इज़ अ प्रिंसिपल हैज़ ही टू कैन बी बाउंड, और वह एज अ प्रिंसिपल काम करता है जब दूसरे पार्टनर की वजह से वो बाउंड हो रहा हो। यहाँ पर आपके जो फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप है वो ख़त्म हो जाते हैं। नाउ कम्स टू द मेरिट ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म। मेरिट्स क्या हैं इसके अंदर। ईज़ ऑफ फॉर्मेशन एंड कल्चर, इसके अंदर भी आपका इजी ऑफ फॉर्मेशन और कल्चर होता है। आप आसानी से इसे फॉर्म कर सकते हो और आसानी से ही इसे बंद कर सकते हो, ठीक है ना। अ पार्टनरशिप फर्म कैन बी फॉर्म्ड इजीली बाय पुटिंग एन एग्रीमेंट बिटवीन द प्रोस्पेक्टिव पार्टनर्स। एक पार्टनरशिप फर्म को इजीली फॉर्म किया जा सकता है एक एग्रीमेंट पुट करके पार्टनर्स के बीच में, ठीक है ना। वेयर बाय दे एग्री टू कैरी आउट द बिजनेस ऑफ द फर्म एंड शेयर रिस्क, जहाँ पर वो कैरी आउट करेंगे बिजनेस फर्म का और शेयर करेंगे रिस्क को और प्रॉफिट्स को। देर इज़ नो कंपल्शन विद रेस्पेक्ट टू द रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म। जो आपकी रजिस्ट्रेशन है फर्म की वो कंपलसरी नहीं होती है, यहाँ पर आपकी रजिस्ट्रेशन यहाँ पर ऑप्शनल रहेगी। कल्चर ऑफ द फर्म इज़ टू एन ईजी टास्क, जो कल्चर है आपका फर्म का वो भी एक ईजी टास्क है, आप इजीली इसे डिसॉल्व भी कर सकते हो। यहाँ पर आपकी एक बैलेंस डिसीजन मेकिंग रहती है। द पार्टनर्स कैन ओवरसी डिफरेंट फंक्शन अकॉर्डिंग टू देयर एरियाज ऑफ एक्सपर्टीज़। जो पार्टनर्स हैं वो, ठीक है ना, डिफरेंट फंक्शंस को ओवरसी करते हैं उनके एक्सपर्टीज़ के एरिया के ऊपर। बिकॉज एन इंडिविजुअल इज़ नॉट फोर्स टू हैंडल डिफरेंट एक्टिविटीज़, क्योंकि यहाँ पर एक अकेला ही इंडिविजुअल फोर्स नहीं होता है कि वो अलग अलग एक्टिविटीज़ को करे। दिस इज़ नॉट ओनली रिड्यूस द बर्डन ऑफ वर्क, ये ना सिर्फ आपका बर्डन ऑफ वर्क को रिड्यूस करता है, ठीक है, नॉट रिड्यूस द बर्डन ऑफ वर्क बट ऑल्सो लीड टू फ्यूअर एरर्स इन जजमेंट। बल्कि जो आपकी गलतियाँ होती हैं जज करने में उन्हें भी कम करता है। हैज़ अ कॉन्सिक्वेंस, जिसका ये परिणाम होता है, डिसीजंस आर लाइकली टू बी मोर बैलेंस्ड, आपके जो डिसीजंस हैं वो ज़्यादा बैलेंस्ड होते हैं। मोर फंड, यहाँ पर आपका सोल प्रोप्राइटर और जॉइंट एचयूएफ के कंपैरिजन में ज़्यादा फंड आपके पास हो सकते हैं।
इन अ पार्टनरशिप द कैपिटल इज कंट्रीब्यूटेड बाय अ नंबर ऑफ पार्टनर। पार्टनरशिप के अंदर जो कैपिटल है वो कंट्रीब्यूट की जाती है नंबर ऑफ पार्टनर्स के द्वारा। दिस मेक इट पॉसिबल टू राइज लार्ज अमाउंट ऑफ फंड एज कम्पेयर टू द सोल प्रोप्राइटर। ठीक है ना, एक लार्ज अमाउंट ऑफ फंड आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो, कलेक्ट कर सकते हो सोल प्रोप्राइटर के कंपैरिजन में, एंड अंडरटेक एडिशनल ऑपरेशन, और आप एडिशनल ऑपरेशंस को अंडरटेक कर सकते हो जैसे कि नीडेड हो। शेयरिंग ऑफ रिस्क क्या होती है? द रिस्क इन्वॉल्व इन रनिंग अ पार्टनरशिप फर्म आर शेयर्ड बाय ऑल। जो रिस्क इन्वॉल्व है वो सभी के द्वारा क्या किया जाता है? शेयर किया जाता है। दिस रिड्यूस द एनएक्सटी। एनएक्सटी का मतलब होता है चिंता, बर्डन एंड स्ट्रेस। बर्डन माने भार और स्ट्रेस आप समझती हो। ऑन इंडिविजुअल पार्टनर, एक अकेले पार्टनर के ऊपर वो क्या कम कर देता है? एनएक्सटी, बर्डन और स्ट्रेस। सॉरी सिक्रेसी मेंटेन आप इसके अंदर कर सकते हो। अ पार्टनरशिप इज़ नॉट लीगली रिक्वायर्ड टू पब्लिश इज अकाउंट। पार्टनरशिप लीगली रिक्वायर्ड नहीं है अपने अकाउंट्स को पब्लिश करने के लिए और सबमिट करने के लिए रिपोर्ट। हैंस इट इज़ एबल टू मेंटेन कॉन्फिडेंटिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। तो वो एबल होती है कि वो कॉन्फिडेंटिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन मेंटेन कर सके अपने ऑपरेशन की, और सिक्रेसी मेंटेन कर सके अपने पार्टनरशिप के बारे में। नाउ कम टू द लिमिटेशन ऑफ अ पार्टनरशिप। पहली लिमिटेशन है यहाँ पर कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। पार्टनर आर लाइबल टू रीपे द डेब्ट्स इवन फ्रॉम देयर पर्सनल रिसोर्सेज इन केस द बिजनेस एसेट्स आर नॉट सफिशिएंट टू मेट इट डेब्ट्स। यहाँ पर आपके पार्टनर जो है वो पर्सनली भी लाइबल होते हैं अगर आपका जो बिजनेस का डेब्ट है वो बिजनेस के एसेट्स के द्वारा पूरा नहीं हो पा रहा है, तो आपके पार्टनर्स के भी बर्तन, घर बार सब बिक सकते हैं। हैज़ सेम हैज़ सोल प्रोपराइटर और हैज़ सेम हैज़ करता भैया। द लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर इज बोथ जॉइंट एंड सेवरल विच मे प्रूव टू बी ड्रॉबैक। क्योंकि यहाँ पर जो लाइबिलिटी हैं पार्टनर्स की वो जॉइंट भी हैं और सेवरल भी हैं, जो कि एक ड्रॉबैक है। फॉर दोज पार्टनर हु हैव ग्रेटर पर्सनल, उस बंदे के लिए जिसके पास ज़्यादा पर्सनल वेल्थ है। मतलब एक बंदा तो ऐसा जिसके पास आपकी 100 गज ज़मीन है, ठीक है, तो वो अपनी 100 गज ही बेचेगा, और एक बंदा ऐसा होगा जिसके पास 500 है तो उसे अपनी 500 बेचनी पड़ जाएगी, तो उस बंदे के लिए तो ये ड्रॉबैक हुआ ना। दे विल हैव टू रीपे द एंटायर डेप्ट इन केस द अदर पार्टनर आर अनेबल टू डू सो। तो उसे पूरा डेप्ट पे करना होता है अगर दूसरा पार्टनर नहीं कर पा रहा है तो, क्योंकि करना तो है। यहाँ पे लिमिटेड रिसोर्सेज आपके पास यहाँ पर भी हैं। There is a restriction to the on the number of partner, and hence contribution in terms of capital investment is usually not sufficient to support large scale। यहाँ पर भी क्या है कि एक रिस्ट्रिक्शन है नंबर ऑफ पार्टनर्स के अंदर, तो जो कंट्रीब्यूशन है कैपिटल इन्वेस्टमेंट में वो यूजली सफिशिएंट नहीं हो पाता है सपोर्ट करने के लिए एक लार्ज स्केल बिजनेस ऑपरेशन को। हैज़ अ रिज़ल्ट, जिससे ये परिणाम आता है कि पार्टनरशिप फर्म जो है वो फेस करती है प्रॉब्लम एक्सपेंशन में एक सर्टेन साइज़ के बाद। पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, यहाँ पर भी आपकी कॉन्फ्लिक्ट की पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्योंकि जो आपके पार्टनर्स हैं वो एन नंबर ऑफ ग्रुप से आते हैं, अलग अलग स्टेट से आते हैं, सभी के सोचने समझने की जो क्षमता है वो अलग अलग होती हैं। पार्टनरशिप इज़ रन बाय अ ग्रुप ऑफ अ पर्सन वेयर इन डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इज शेयर्ड। क्योंकि जो पार्टनरशिप है वो रन की जाती है ग्रुप ऑफ पर्सनस के द्वारा और डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी शेयर्ड होती है। डिफरेंस इन ओपिनियन ऑन सम इश्यूज में लीड टू द डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टनर। कुछ जो डिसीजंस हैं उनके बीच में जो डिफरेंसेस आ रहे हैं वो लीड कर सकते हैं किसके लिए? डिस्प्यूट्स को पार्टनर्स के बीच में। फर्दर डिसीजन ऑफ वन पार्टनर आर बाइंडिंग ऑन अदर, क्योंकि जो डिसीजन है एक पार्टनर का, बाद में जो डिसीजन है एक पार्टनर को वो बाइंड करता है दूसरे पार्टनर्स को भी। दस एन अनवाइज डिसीजन बाय समवन में रिजल्ट इन फाइनेंशियल रुइन ऑफ अदर पार्टनर। अगर कोई एक बंदा अनवाइज डिसीजन ले रहा है तो वो दूसरे बंदे के फाइनेंस को ख़त्म करने के लिए ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। इन केस अ पार्टनर डिज़ायर टू लीव द फर्म, अगर पार्टनर चाह रहा है कि वो फर्म को लीव कर दे, दिस कैन रिजल्ट इन टर्मिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। इससे क्या होता है कि आपकी पार्टनरशिप ही ख़त्म हो जाती है। हैज़ देयर इज़ अ रिस्ट्रिक्शन और ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप, क्योंकि यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन है
ट्रांसफ़र करने का ओनरशिप को। लैक ऑफ कंटिन्यूटी इसके अंदर आती है। पार्टनरशिप कम्स टू एन एंड विद द डेथ, रिटायरमेंट, पार्टनरशिप आपकी ख़त्म हो जाती है डेथ होने पर, रिटायरमेंट, इंसॉल्वेंसी और लियनेंस ऑफ एनी पार्टनर। It may result in lack of continuity. However, the remaining partner can enter into the fresh agreement and continue to run the business. आपके जो remaining partners हैं वो नया agreement बना सकते हैं और business को continue कर सकते हैं। Lack of public confidence, यहाँ पर आपका जो public confidence है उसमें भी कमी देखने के लिए मिलती है। A partnership firm is not legally required to publish its financial reports to make other relative informations public, क्योंकि जो आपकी पार्टनरशिप फर्म है वो लीगली रिक्वायर्ड नहीं होती अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को पब्लिश करने के लिए और अदर रिलेटेड इंफॉर्मेशन को पब्लिक को। इट इज़ देयरफॉर डिफ़िकल्टी फॉर एनी मेंबर ऑफ द पब्लिक टू असरटेन द ट्रूथ। तो ये जो आपके पब्लिक के मेंबर हैं, मतलब जो जनरल पब्लिक है, उसके लिए ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है असरटेन करना है कि क्या ट्रू पिक्चर वो दिखा रहे हैं या नहीं, ठीक है ना, उसके फाइनेंशियल स्टेटस की। हैज़ अ रिजल्ट द कॉन्फिडेंस ऑफ द पब्लिक इन पार्टनरशिप फर्म इज जनरली लो। तो जो कॉन्फिडेंस होता है पार्टनरशिप फर्म के अंदर पब्लिक का वो कम ही होता है। अब है आपके टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। टाइप्स ऑफ पार्टनर। अ पार्टनरशिप फर्म कैन हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टनर। पार्टनरशिप फर्म के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टनर्स हो सकते हैं विद डिफरेंट रोल और लाइबिलिटीज़। उनके डिफरेंट रोल्स हो सकते हैं और लाइबिलिटीज़ हो सकते हैं। एन अंडरस्टैंडिंग टाइप इज इम्पोर्टेंट फॉर अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर राइट्स एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी। दीज आर डिस्क्राइब एज बिलो। एक्टिव पार्टनर। आपका एक एक्टिव पार्टनर क्या होता है? एन एक्टिव पार्टनर इज़ वन हु कंट्रीब्यूट कैपिटल। ऐसा बंदा जो कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है, पार्टिसिपेट करता है मैनेजमेंट में, शेयर करता है प्रॉफिट और लॉसेस को, और लाइबल होता है अनलिमिटेड एक्सटेंट के लिए क्रेडिटर ऑफ फर्म्स को। मतलब वही कच्चे बच्चे बेच के भी पैसे देना पड़ेगा। दीज पार्टनर अंडरटेक एक्चुअल पार्ट इन कैरिंग आउट ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म एंड ऑन बिहाफ ऑफ अदर पार्टनर। ये जो पार्टनर्स होते हैं वो एक एक्टिव पार्टिसिपेशन लेते हैं मैनेजमेंट के अंदर और बिजनेस को कैरी आउट करते हैं। मतलब सब कुछ कर रहे हैं, ये कैपिटल भी ला रहे हैं, मैनेजमेंट में भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, प्रॉफिट भी शेयर कर रहे हैं, लॉसेस भी शेयर करते हैं और बिजनेस को भी चला रहे होते हैं। नेक्स्ट आता है आपका स्लीपिंग पार्टनर और डोरमेंट पार्टनर। ये वो बंदे होते हैं जो पार्ट नहीं लेते हैं मैनेजमेंट के अंदर, मतलब डे टू डे एक्टिविटीज़ में बिजनेस की, उन्हें हम स्लीपिंग पार्टनर कहते हैं। एक स्लीपिंग पार्टनर क्या होता है कि वो कंट्रीब्यूट करता है कैपिटल, शेयर करता है प्रॉफिट एंड लॉसेस और उसकी भी अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। सीक्रेट पार्टनर। आपका एक सीक्रेट पार्टनर भैया जिनका नाम नहीं बताया जाता है दुनिया को। आ सीक्रेट पार्टनर वन हुज एसोसिएशन विद द फर्म इज अननोन टू द जनरल पब्लिक। मतलब वही जनता को नहीं बताया जाता। अदर देन इट्स डिस्टिंक्ट फीचर इन ऑल रेस्पेक्ट ही इज़ लाइकली टू रेस्ट ऑफ द पार्टनर। बाकी सभी जो चीज़ें हैं वो सेम होती हैं। ही कंट्रीब्यूट टू द कैपिटल ऑफ द फर्म। कैपिटल के लिए वो कंट्रीब्यूट करता है, पार्ट भी लेता है वो मैनेजमेंट में, शेयर भी करता है प्रॉफिट एंड लॉसेस और उसकी भी अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। नॉमिनल पार्टनर है अब आपके भैया जी। एक नॉमिनल पार्टनर एक ऐसा बंदा होता है जो अपना नाम यूज़ करने के लिए अलाउ करता है पार्टनरशिप को। हु अलाउ यूज़ ऑफ, अरे ठीक है नीचे चलते हैं पहले। यूज़ ऑफ हिज नेम, जूम कर लेते हैं, ठीक है। यूज़ ऑफ हिज हर नेम बाय फॉर्म बट डज नॉट कंट्रीब्यूट टू इट्स कैपिटल। पर वो कैपिटल कंट्रीब्यूट नहीं करता है। डज नॉट टेक एक्टिव पार्ट, ना वो एक्टिव पार्ट लेता है मैनेज करने में बिजनेस को, ना वो प्रॉफिट शेयर करता है ना वो लॉस शेयर करता है, पर वो लाइबल ज़रूर होता है, ठीक है ना। लाइक अदर पार्टनर, जैसे अदर पार्टनर रहते हैं थर्ड पार्टीज़ को फॉर रीपेमेंट ऑफ द डेब्ट। मतलब ना तो कैपिटल देगा, ना बिजनेस के अंदर कोई पार्ट लेगा, ना प्रॉफिट वो लेगा, ना लॉस लेने वाला है। वो सिर्फ अपना नाम दे रहा है कि हाँ मेरा नाम यूज़ करो, आप अपनी पार्टनरशिप बनाओ, आपके पास अच्छे खासे क्लाइंट आ जाएंगे। पर अगर कोई गड़बड़ी हो जाती है और फॉर्म बंद हो रही है तो वो लाइबल रहेगा दूसरे
जो क्रेडिटर हैं उनके लिए, अगर जो पहले वाले पार्टनर्स हैं वो मिलकर डेप्ट को रीपे नहीं कर पा रहे हैं तब। नेक्स्ट है आपका पार्टनर बाय स्टॉपल। पार्टनर बाय स्टॉपल मैं आपको पहले समझाता हूँ कि ऐसा जैसे कि आप अपनी फैक्ट्री पर बैठे हो, अपने ऑफिस में बैठे हो, एक बंदा आपके साथ, आपका दोस्त बैठा है और आप बैठे हो, आपका जो दोस्त है वो पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर नहीं है। दूसरा जो आपका क्लाइंट आता है वो आपके दोस्त को जानता है, या तो फिर आप कहते हो ये भी हमारे अंदर, हमारी पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर हैं, चाहे बोलकर चाहे इशारे से आप वो जो आपका दोस्त है वो दिखा देता है कि हाँ मैं पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर हूँ। और जो सामने वाला क्लाइंट है वो इस विश्वास पर आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है कि हाँ ये बंदा पार्टनर है, तो उसे बोलते हैं पार्टनर बाय स्टॉपल। अ पर्सन इज कंसिडर्ड टू बी अ पार्टनर बाय स्टॉपल थ्रू हिज और हर इनिशिएटिव, कंडक्ट और बिहेवियर। ठीक है ना, ही गिव्स एन इम्प्रेशन, ऐसा इम्प्रेशन दे देता है वो अदर को, ठीक है ना, पार्टनर को, ऑफ द फर्म। सच पार्टनर आर बी हेल्ड, वो लाइबल रहेगा डेब्ट्स के लिए, ठीक है, फर्म्स के, बिकॉज इन द आइज ऑफ द थर्ड पार्टी दे आर कंसिडर्ड टू बी अ पार्टनर इवन थ्रो इवन थ्रो दे डू नॉट कंट्रीब्यूट कैपिटल, ना वो कैपिटल देते हैं ना वो पार्ट लेते हैं मैनेजमेंट में, ठीक है। और आपको मैंने इसका मतलब समझा ही दिया है। टाइप्स ऑफ पार्टनर आपके हो गए हैं, चाहे तो इसे भी हम देख सकते हैं। एक्टिव पार्टनर है पहला। एक्टिव पार्टनर सब कुछ करता है, कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है, मैनेजमेंट में भी हिस्सा लेता है, प्रॉफिट और लॉसेस भी शेयर करता है, लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। लाइबिलिटी तो सभी की अनलिमिटेड है, ठीक है। स्लीपिंग और डोरमेंट पार्टनर क्या है कि कंट्रीब्यूट करेगा कैपिटल, मैनेजमेंट में पार्ट नहीं लेगा, प्रॉफिट और लॉसेस शेयर करेगा, लाइबिलिटी अनलिमिटेड रहेगी, ठीक है। सीक्रेट पार्टनर क्या है, सब कुछ करेगा ये, ठीक है। सीक्रेट पार्टनर आपको सब कुछ करेगा पर सीक्रेटली करेगा, ठीक है। नॉमिनल पार्टनर क्या है, जो सिर्फ क्या कहते हैं अपना नाम देते हैं, वो अनलिमिटेड इनकी लाइबिलिटी होती है, बाकी इन्हें कुछ नहीं मिलता है, ना ये कुछ देती हैं। पार्टनर बाय स्टॉपल सेम एज नॉमिनल पार्टनर, बिल्कुल सेम आप इसे रख सकते हो, ठीक है। इसमें ये नाम दे रहे हैं और स्टॉपल में ये कह रहे हैं कि हाँ रख लो भाई, मुझे पार्टनर बता दो। पर नॉमिनल में क्या होता है कि आप सभी क्लाइंट्स के लिए लायबल हो जाते हो, और स्टॉपल में होता है ऐसे कि जो क्लाइंट सिर्फ आपके ऊपर विश्वास करके गया है ना, जो अकेला क्लाइंट वो गया है वो ही आपको लायबल ठहरा सकता है, बाकी क्लाइंट नहीं ठहराएंगे। पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, ठीक है। पार्टनर बाय होल्डिंग आउट भी सेम हैज़ पार्टनर बाय स्टॉपल है, इसमें भी आप सेम करते हो। माइनर एज अ पार्टनर, माइनर एज अ पार्टनर को मैं भी बताऊंगा आपको, पहले देख लेते हैं पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। पार्टनर बाय होल्डिंग आउट इज अ पर्सन हु थ्रो इज नॉट अ पार्टनर इन अ फर्म बट नोइंगली अलाउ, पर वो जानबूझकर अलाउ कर देता है अपने आप को कि उसे रिप्रेजेंट कर दो एज अ पार्टनर इन अ फर्म। सच पार्टनर बिकम लाइबल टू द आउटसाइड क्रेडिटर फॉर द रीपेमेंट ऑफ द डेब्ट, ऐसा जो पार्टनर है वो लाइबल हो जाता है क्रेडिटर के लिए रीपेमेंट करने के लिए डेब्ट्स की, एंड which have been extended out to the firm on the basis of a such representation, जितने भी रिप्रेजेंटेशन के ऊपर आई है। in the case he is not a really a partner and want to save himself from such liability, he should immediately issue a denial clarifying his position। अगर उसे वो बचना चाहता है उस लाइबिलिटी से तो वो उसे इमीडिएटली क्लैरिफाई करना पड़ेगा कि भाई मैं पार्टनर ना हूँ, ठीक है ना, और मेरी कोई लाइबिलिटी नहीं ना, आपको कॉन्ट्रैक्ट करना हो करो चाहे मत करो। इफ इट इज नॉट सो, अगर वो ऐसा नहीं करता देन वी इज रिस्पॉन्सिबल टू द थर्ड पार्टी ऑफ सच डेब्ट, ठीक है ना। टाइप ऑफ पार्टनरशिप हम आज ही पढ़ते हैं, चलो। टाइप ऑफ पार्टनरशिप क्या क्या है, किधर से स्टार्ट है भाई। ये रहे।
क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ अ ड्यूरेशन, पार्टनरशिप एट विल। ठीक है, पार्टनरशिप एट विल मैं ये आपको ऐसे ही बताता हूँ, ना ही हम इसे पढ़ते नहीं हैं। तो जो आपकी पार्टनरशिप एट विल होती है, ना ही तो आपके अंदर उसका कोई फिक्स पीरियड होता है। ठीक है, दिस टाइप ऑफ पार्टनरशिप एग्जिस्ट एट द विल ऑफ द पार्टनर, इट कैन कंट्रीब्यूट as long as the partner want it terminate when the partner give a notice of withdrawal from the partnership। जितने पार्टनर्स चाहेंगे उतनी ये चलेगी, इसके अंदर कोई फिक्स पीरियड नहीं होता है और ये विल पर बनाई होती है। पार्टिकुलर पार्टनरशिप क्या होती है? पार्टनरशिप फॉर्म बाय द कंप्लीशमेंट ऑफ अ पार्टिकुलर प्रोजेक्ट, एक अकेले प्रोजेक्ट को बनाने के लिए जो पार्टनरशिप को कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, सच एज द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग टू बी कैरिड आउट फॉर अ स्पेसिफाइड टाइम, और ये एक स्पेसिफाइड टाइम के लिए होती है, उसे हम पार्टिकुलर पार्टनरशिप कहते हैं। वो डिसॉल्व हो जाती है उस पार्टिकुलर पर्पस के पूरा होने के बाद ऑटोमेटिकली। ठीक है, जिसके लिए वो फॉर्म की गई थी, और जब उसको ड्यूरेशन एक्सपायर्ड हो जाता है तब। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, लाइबिलिटी के बेसिस पर। जनरल पार्टनरशिप, इन जनरल पार्टनरशिप द लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर इज अनलिमिटेड एंड जॉइंट, अनलिमिटेड और जॉइंट होती हैं जनरल पार्टनरशिप के अंदर। द पार्टनर इज एंजॉय द राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म। ठीक है ना, मैनेजमेंट के अंदर वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। देयर आफ्टर बाइंडिंग ऑन ईच पार्टनर, उनके जो एक्ट हैं वो बाइंड करेंगे। रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है, ये बात आप याद रखें, ये आपका एमसीक्यू ज़रूर बनेगा। द एग्जिस्टेंस ऑफ द फर्म इज़ अफेक्ट होती है डेथ, लाइसेंस, इंसॉल्वेंसी और रिटायरमेंट से पार्टनर की। लास्ट आपकी जो पार्टनरशिप है वो है लिमिटेड पार्टनरशिप। इन लिमिटेड पार्टनरशिप द लाइबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन पार्टनर इज अनलिमिटेड वेयर बाय द रेस्ट में हैव लिमिटेड लाइबिलिटी। इसके अंदर एक पार्टनर की जो लाइबिलिटी है कम से कम वो अनलिमिटेड रहेगी, और जो बाकी हैं उनकी लिमिटेड रहेगी। सच अ पार्टनरशिप डज नॉट गेट टर्मिनेटेड, ऐसी पार्टनरशिप टर्मिनेट नहीं होती है डेट, लाइसेंस, इंसॉल्वेंसी से। ठीक है ना, लिमिटेड पार्टनर की। द लिमिटेड पार्टनर डू नॉट इंजॉय द राइट ऑफ मैनेजमेंट, जो लिमिटेड पार्टनर है वो राइट ऑफ मैनेजमेंट इंजॉय नहीं कर पाता है। एंड देयर एक्ट डू नॉट बाइंड द फर्म एंड अदर पार्टनर, रजिस्ट्रेशन ऑफ सच पार्टनरशिप इज कंपलसरी। ऐसी जो पार्टनरशिप है, मतलब लिमिटेड जो पार्टनरशिप है, उसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो कंपलसरी हो जाती है। ठीक है ना, दिस फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप वाज नॉट, इस तरह की जो पार्टनरशिप है वो परमिनेंट नहीं करी गई है इंडिया के अंदर पहले। द परमिशन टू फॉर्म अ पार्टनरशिप फर्म विद लिमिटेड लाइबिलिटी हैज़ बिन ग्रांटेड आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू स्मॉल एंटरप्राइजेस पॉलिसी। तो ये 1991 के बाद आई है आपकी लिमिटेड पार्टनरशिप। द आइडिया बिहाइंड सच अ मूव हैज़ बीन अनेबल द पार्टनरशिप फॉर्म टू अट्रैक्ट द इक्विटी कैपिटल, कि इक्विटी कैपिटल आप पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर ला सके हैं फ्रॉम फ्रेंड्स एंड रिलेटिव ऑफ स्मॉल entrepreneur who gave earlier recurrent to help due to the existence of the unlimited partnership clause in the partnership form of business। इसके अंदर क्या था कि आपके जो एक बंदा है उसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होगी, बाकी सबकी लिमिटेड होगी। जिसकी लिमिटेड है वो मैनेजमेंट के अंदर काम नहीं करेगा। पहले ये इंडिया के अंदर परमिटेड नहीं थी, पर 1991 के बाद ये लाई गई है, क्योंकि जो आपके स्मॉल स्केल पर काम करना चाहते हैं वो अनेबल हो सकें, अपने फ्रेंड और रिलेटिव से वो कैपिटल ले सकें। आपका है पार्टनरशिप डीड। अ पार्टनरशिप इज़ अ वॉलेंट्री एसोसिएशन, ठीक है ना, ऑफ पीपल हु कम टुगेदर फॉर अचीविंग कॉमन ऑब्जेक्टिव। एक वॉलेंट्री एसोसिएशन होती है जहाँ पर लोग एक साथ आते हैं। इन ऑर्डर टू एंटर इनटू अ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप के एंटर करने के लिए एक क्लियर एग्रीमेंट होना ज़रूरी है, जिसके अंदर सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हो। ठीक है ना, ऑल एक्सेप्ट कंसर्निंग द पार्टनरशिप इज़ एसेंशियल सो दैट कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो बाद में पार्टनर्स के बीच में। ऐसे एग्रीमेंट ओरल और रिटर्न दोनों हो सकते हैं। ठीक है ना, इवन थ्रो इट इज़ नॉट एसेंशियल, कि ये एसेंशियल नहीं है कि उसे आप रिटर्न में ही रखो। इट इज़ द एडवर्स टू हैव अ रिटर्न एग्रीमेंट सच अ कॉन्स्टिट्यूट एविडेंस कंडीशन अपन रिटर्न एग्रीमेंट विच स्पेसिफाई द टर्म। जो आपका रिटर्न एग्रीमेंट है वो स्पेसिफाई करता है इन टर्म्स और कंडीशंस को डेट आर गवर्न बाय द पार्टनरशिप, उसे हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं।
पार्टनरशिप डीड जर्नली इंक्लूड ये सब चीज़ें होती हैं। क्या क्या? पार्टनर नेम ऑफ द फर्म होता है, नेचर क्या है बिज़नेस का और लोकेशन क्या है, ड्यूरेशन कितनी रहेगी बिज़नेस की, इन्वेस्टमेंट क्या क्या दी है पार्टनर ने, ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट और लॉसेस क्या रहने वाले हैं, ड्यूटीज़ एंड ऑब्लिगेशंस क्या रहने वाली हैं, क्या सैलरी होगी, ठीक है ना, विड्रॉल ऑफ पार्टनरशिप क्या होगा, पार्टनर्स टर्म्स क्या होंगी जो गवर्न कर रही होंगी एडमिशन, रिटायरमेंट और एक्सपल्शन को, इंटरेस्ट क्या रहेगा कैपिटल और ड्राइंग के ऊपर, प्रोसीड्यूर ऑफ डिसोल्यूशन किस तरीके से आप फर्म को डिसोल्यूट करोगे, ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स एंड देयर ऑडिटिंग किस तरीके से आप अपने अकाउंट्स को प्रिपेयर करने वाले हो और उन्हें ऑडिट करवाने वाले हो, मेथड ऑफ सॉल्विंग डिस्प्यूट भी इसके अंदर होने वाला है। रजिस्ट्रेशन और पढ़ लेते हैं, फिर हमारा जो ये टॉपिक है वो ख़त्म हो जाएगा। देन वी विल एंड विद दिस टॉपिक। तो रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म मीन्स द एंटरिंग ऑफ द फर्म्स नेम along with the relevant prescribed particulars in the registration form kept with the registrar of the firm. It provides inclusive proof of the existence of partnership firm. तो जो आपकी रजिस्ट्रेशन है उसका मतलब है कि आप एक एग्रीमेंट के अंदर पार्टनरशिप बना रहे हो जो कि आपके रजिस्टर होगी पार्टनरशिप रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के साथ, जो कि आपके लिए एक प्रूफ है कि हाँ ये पार्टनरशिप रजिस्टर्ड है। It is optional for the partnership to get registered. पार्टनरशिप के लिए ऑप्शनल होता है कि वो अपने आप को रजिस्टर्ड करवाए। In case a firm do not get registered, it derive many benefits. बहुत सारे बेनिफिट आ जाते हैं। The conclusion of non registration firm are as follows. जो कंक्लूजन है नॉन रजिस्ट्रेशन फर्म की वो ऐसे ऐसे हैं। A partner of an unregistered firm cannot file a suit against the firm. जो पार्टनर रहेगा अनरजिस्टर्ड फर्म का वो केस फाइल नहीं कर सकता है बाकी पार्टनर्स और फर्म के अगेंस्ट, ठीक है। फर्म भी केस फाइल नहीं कर सकती है थर्ड पार्टी के अगेंस्ट, ठीक है ना। अ फर्म कैन नॉट फाइल अ केस अगेंस्ट अदर पार्टनर, ठीक है ना। और इन द व्यू ऑफ दिस कॉन्सिक्वेंसेज इट इज़ देयरफॉर एडवाइजेबल, तो ये एडवाइजेबल रहता है कि आप अपनी जो फर्म है उसे रजिस्टर करवा लो अकॉर्डिंग टू दी पार्टनरशिप एक्ट 1932। द पार्टनर्स में गेट द फर्म रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ द फर्म, किसके साथ? रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के साथ, ऑफ द स्टेट जो आपकी स्टेट के अंदर होगी, इन विच द फर्म इज सिचुएटेड। द रजिस्ट्रेशन कैन बी द टाइम ऑफ द फॉर्मेशन और एट एनी टाइम ड्यूरिंग इट्स एग्जिस्टेंस, कभी भी आप उसे करवा सकते हो। द प्रोसीडर फॉर गेटिंग द रजिस्ट्रेशन इज एज फॉलोज, किस तरीके से आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म ऑफ रजिस्ट्रार ऑफ द फर्म, एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म में रहेगी, ठीक है ना। द एप्लीकेशन शुड बी कंटेन द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स, ये सब चीज़ें उसके अंदर होने वाली हैं। फिर से ही नेम, लोकेशन, पार्टनर्स के नेम्स, ठीक है ना, डेट, ठीक है ना, नेम एंड डेट ऑफ द अदर पार्टनर्स और क्या क्या ड्यूरेशन होने वाली है। एप्लीकेशन शुड बी साइंड बाय ऑल द पार्टनर्स, सभी पार्टनर्स के द्वारा वो एप्लीकेशन साइंड होनी चाहिए। डिपॉजिट ऑफ रिक्वायरमेंट फ़ी, आप रिक्वायर्ड फीस देने वाले हो रजिस्ट्रार ऑफ फर्म को। द रजिस्ट्रेशन आफ्टर द अप्रूवल विद मेक एन एंट्री इन द रजिस्टर ऑफ फर्म्स विल बी सब्सिक्वेंटली इशूड अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, जो आपकी रजिस्ट्रेशन है वो तब हो जाती है जब आपका रजिस्ट्रार है वो रजिस्टर ऑफ फर्म के अंदर आपका नाम लिख देता है और एक इशू कर देता है सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। इसी के साथ हम ख़त्म करते हैं अपने पार्टनरशिप के साथ। ये जो आपके थोड़े से ये थे ना पॉइंट, क्या क्या वो हो सकती हैं, तो इसके अंदर एक पॉइंट और भी होता है कि जो आपकी थर्ड पार्टी होती है वो आपके ऊपर केस कर सकती है, पर आप थर्ड पार्टी के ऊपर केस नहीं कर सकते हो और ना ही आप सेट ऑफ डिमांड कर सकते हो। मतलब जैसे कि आपने थर्ड पार्टी को 1000 रुपये दे रखे हैं और उनके आपके पास 2000 आ रहे हैं, तो जो थर्ड पार्टी केस करेगी ना और वो जीतती है केस, तो आपको उन्हें 2000 देने पड़ेंगे, आप अपने 1000 के लिए क्लेम नहीं कर सकते हो, ठीक है।
एंड करते हैं। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो आपको बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद, और आप दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें। आपको पता चल रहा होगा कि मैं कैसा पढ़ा सकता हूँ, और बाद में हम अपग्रेड करेंगे इसे, जैसे कि मेरे एग्ज़ाम हो जाते हैं सीए फाउंडेशन के। थैंक यू।